इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी एक एक्टर ने अपने आप को फेमस होना चाहती है और दलित समाज को टारगेट करके दलित समाज पर अभद्र टिप्पणी करके वो अपने आप को फेमस होना चाहती है। इसी बीच हमारे बीच में राष्ट्रीय कवित्री कौशल्या कात्यायन जी, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कविताएं गाई हैं, समाज के लिए कविता गाई हैं, हमारे बीच में कौशल्या कात्यायन जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी स्वागत है, धन्यवाद आपका। मैडम जी, अभी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्टरनी ने एक दलित समाज को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी की है, आपका क्या मानना है? सर, सबसे पहले तो मैं कहूं कि जब से हमारा 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान हमारा लागू हुआ है, हमारे देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही हैं और उन विचारधाराओं के कारण ही आज जो जिस बात को आप लोग दलित समाज कहते हैं, मैं वो कहने में भी हिचकती हूँ, क्योंकि हर इंसान बराबर है। दलित या कोई भी दूसरा वर्ग है, वो कहने में भी पता लगता है। लेकिन जो एक मुनमुन दत्ता करके हैं, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की उन्होंने कहा है, एक जो वर्ड यूज किया, मैं शायद नहीं बोल सकती हूँ उसको, तो मैं कहना चाहूंगी कि हर वर्ग और हर इंसान कहने लायक होता है, हर किसी में एक इंसानियत होती है। तो अभी जस्ट मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, उन्हीं को कई दिन से चैनल पे चल रहा है। तो वैसे तो मैंने एक कविता अभी प्रिपेयर की है 5 मिनट पहले ही, वो दलित समाज कह लीजिए या किसी भी कह लीजिए कि उनकी हालात क्या हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि प्रसिद्धि पाने का साधन नहीं है, प्रसिद्धि पाने का साधन नहीं है, सबकी तरह इज्जत पाने के हकदार हैं। अब तक सरकार बना रही थी मोहरा, अब बना रहे टीवी के कलाकार हैं। जी बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है ये बहुत दुखद बात है कि कोई व्यक्ति फेमस होने के लिए अपने दूसरे भाई या बहन को एक टारगेट कर रहा है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए। तो एक अब मुझे कहना ही पड़ेगा दलित समाज से, उन पढ़े लिखे नौजवानों से जो उस पे वो पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी कौम को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, उन्हीं के लिए शायद मुझे लगता है कि मैंने ये कविता लिखी है। तो जो चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से स्वागत है मैडम, सब लोगों तक पहुंचे। स्वागत है मैडम, स्वागत है, जो इसके हकदार हैं। तो सुनिएगा। उजड़ रही दलितों की बस्ती, उजड़ रही दलितों की बस्ती, बन रहे घर इनके शमशान, सिर्फ दिखावे का ही रह गया है भारत देश का संविधान। जिसकी खातिर संविधान बनाया, जिसकी खातिर संविधान बनाया, उसमें ही लागू ना हो पाता है। ऐसी हालत हो गई है देश में कि दलित दूल्हा घोड़े भी न चढ़ पाता है। कब तक सहते रहेंगे बहुजन भाई बहन, कब तक सहते रहेंगे बहुजन भाई बहन, दर्द जो बिन बताए आता है। कभी पानी पीने के बहाने मंदिर में, कभी घोड़े चढ़ने के बहाने सताया जाता है। नारे सुनते देखे हमने हर तरफ, नारे सुनते देखे हमने हर तरफ, संविधान बचाओ के, मगर कोई भी बयान आते नहीं ऐसी घटना पर देश के नेताओं के। झूठ मूठ का भाई कहकर, झूठ मूठ का भाई कहकर कभी गले से भी लगाया ना, न्योता मिलने के बाद भी कभी किसी ने बहुजन के घर खाना खाया ना। चुनाव आते ही देश में सरकारों के, चुनाव आते ही देश में सरकारों के, याद आ जाता है समाज बहुजन, मनाते हैं धूमधाम से एक दिन जयंती बाबा की, लगता है जैसे लुटा देंगे सब तन मन धन। वोट बैंक बनके रह गया है देश में, वोट बैंक बनके रह गया है देश में, आज भी सारा बहुजन समाज। स्वतंत्र भारत में आज भी हो ना पाई उनकी स्वतंत्रता बहाल। अच्छा है बाबा साहेब नहीं है आज, अच्छा है बाबा साहेब नहीं है आज, वरना रोते रोते पागल हो जाते, अपने संविधान के ओसरेआम कुचलता हुआ देख कभी वो बहुत दुख पाते। सोचा था आजाद देश में मिलेगा, सोचा था आजाद देश में मिलेगा, इनको भी हक पूरी आजादी का, सम्मान से जीने का सपना अधूरा है आज भी आधी आबादी का। सबके हित के, सबके सुख की खातिर,
सबके हित की सबके सुख की खातिर संविधान बाबा ने बनाया था। मिलजुल कर रहे सब भारतवासी, सपना ऐसा सजाया था। बाबा साहेब की विचारधारा, बाबा साहेब की विचारधारा आप पहुंची है मरने के कगार पर। जिंदा रहना है तो लड़ना ही होगा, कमजोरी का झोला उतार कर, कमजोरी का झोला उतार कर। शुक्रिया। बहुत बहुत ऐसा कुछ कर जाओ आज कि तुम पर गर्व हो सबको। खून बहता देखकर अपनों का जो उबाल आया है आज सीने में। अभी कुछ दिन पहले हमारे बुजुर्गों पे हिसार रोहतक में लाठी चलाई गई थी, तो उसी को देख के मैंने लिखा था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लाठी खा रहे हैं तो हम औरतें घर में क्या कर रही हैं। खून बहता देखकर अपनों का जो उबाल आया है आज सीने में। ये कल परसों की बात नहीं, ये कल परसों की बात नहीं, महीनों लगे हैं सब्र का फूट पीने में। आज हमारे बड़ों तक पहुंची, आज हमारे बड़ों तक पहुंची, इसलिए उतरना पड़ा रण में हमको। जीतने की कसम खाई है आज, पीछे हटाकर दिखाए जिसमें दम हो। बचा ली थी झांसी ने अपनी रानी, बचा ली थी झांसी अपनी रानी ने। हाथों में तलवार उठा चमकीली, रावण की लंका जलाकर राख कर देंगे। बनकर आई है हम ऐसी माचिस की तीली। अपने आंचल को बनाकर परचम, अपने आंचल को बनाकर परचम। क्रांति निकलने हैं करने मजबूत इरादे और जमा हौसले। न देंगे हमको अब किसी से भी डरने, उकसाने की कोशिश हमें तुम्हारी बार बार। क्या हो रहा है देश में कि लॉकडाउन होने के बाद भी यहाँ पे सब जगह सरकार अपने कार्यक्रम कर रही है, और जब किसानों ने उनको बोल रखा है कि हमें उकसाए ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसी पे लिखा है उकसाने की कोशिश हमें तुम्हारी बार बार कामयाब होने ना पाएगी। मोर्चा संभाल लिया है अब बहनों ने, भाइयों पर कोई भी आंच ना आएगी, भाइयों पर कोई भी आंच ना आएगी। कफन बंध जाता है जब जिसके सिर पर, कफन बंध जाता है जिसके सिर पर, उसे मौत कहाँ फिर डराती है। जो हंसकर निकला हो चुनौती लेने, परिस्थितियां भी उससे कब हराती हैं। आंख खोल कर देख लो तुम, आंख खोल कर देख लो तुम, आज मुट्ठी भर नहीं अपार समूह है जन। बचाने अपनी नस्ल फसल को निकल पड़े हैं लेकर तन मन धन। अब मैं सरकार से एक मैसेज देना चाहूंगी सरकार को कि तानाशाही रवैया अपना, तानाशाही रवैया अपना, तुम बेहतर होगा अगर छोड़ने की सोचो। देश बचा रह जाएगा हमारा अगर भाईचारा जोड़ने की सोचो, अगर भाईचारा जोड़ने की सोचो। शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर मैडम, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई आज के वर्तमान उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.